हमारे खिलाफ चाइना यूज कर रहा है। तुम यंग जनरेशन हो, तुम लोग को पता नहीं रहता, आज कहेगा तो कि मोदी जी को देश कैसे चलाना चाहिए। चाइना ईरान को अमेरिका और इंडिया दोनों के खिलाफ यूज करने लगा। चाइना ने इनके साथ बहुत खतरनाक गेम कर, ये चाइना मार दिया इंजेक्शन कहाँ पे, मणिपुर में। ये रूस के करीब चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा। सप्लाई कौन दे रहा है पीछे? चाइना। उनका पूरा हथियार किसका है? अब म्यांमार का कोई बात कर रहा है, अब बात किस चीज की हो रही है? मणिपुर। तो चाइना मिस यूज करेगा। ये बताइए डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ये दोनों को अलग कर देती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड लाइन अलग करती है। ये जगह है अफगानिस्तान। बताइए क्या हमारा वर्तमान समय में अफगानिस्तान से सीमा लगता है? क्या वर्तमान समय में हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है? देखिए बाबू, ये छोटा सा एरिया है, ये पहले इंडिया से लगता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया ना, इंडिया का यही एरिया काट लिया। तो अभी हमारी सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान से, सॉरी अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान से सीमा नहीं लग पाती है ना, तो हम यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते हैं मध्य एशिया में। यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे सेंट्रल एशिया में, लेकिन हमारा सेंट्रल एशिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सेंट्रल एशिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम सेंट्रल एशिया में अब नहीं जा पाते हैं। सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हमें या तो पाकिस्तान का सहारा चाहिए, जो इम्पॉसिबल है, नहीं तो ईरान हमें रास्ता देता था सेंट्रल एशिया में। लेकिन ईरान के मामले में हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल हैं, और अभी अमेरिका जो है वो ईरान पे इतना टॉर्चर कर रहा है, और ईरान अपनी जान बचाने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए रूस और चाइना दोनों के करीब होते गया। ये रूस के करीब चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा तो चाइना मिसयूज करेगा। चाइना ईरान को अमेरिका और इंडिया दोनों के खिलाफ यूज करने लगेगा। बट ईरान बैलेंस लेके चलता है, पीपल टू पीपल कलेक्शन भी अच्छा है। तो हम लोग मध्य एशिया में नहीं जा पाते, मध्य एशिया में नहीं जाते हैं, समझे? मध्य एशिया में नहीं जा पाते हैं। ये जो एरिया है इसका नाम है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, इस एरिया का नाम क्या है? वखान कॉरिडोर। समझा गया? 300-350 किलोमीटर आगे का जगह है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। और जो खान जो है ना, वखान, वखान हो गया यहाँ पे, तो इसको ऐसे समझो ध्यान से, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान जो एरिया है, ये अभी के टाइम पे हमारी यंग जनरेशन को कहिएगा कि अफगानिस्तान, तो उसे लगेगा कि अफगानिस्तान दूसरा अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान। यह एरिया क्या कहलाता है? थोड़ा सा ये एरिया वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान का वह ऊपरी एरिया अब वखान कॉरिडोर कहलाता है। देखिए तो ये क्या कहलाएगा? वखान कॉरिडोर। ये किससे जुड़ा था? इंडिया से जुड़ा था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, इंडिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले पतले भूमि के टुकड़ा को क्या कहते हैं? एक छोटे से स्ट्रिप को क्या कहेंगे? वखान कॉरिडोर। देखिए ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, हमारे अखंड भारत का ये हिस्सा है। नाम क्या है इसका? वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, यहाँ पे जो लड़ने वाली जातियां थी, जो केवल जिनका काम था लड़ाई लड़ना है, वो सिकंदर के समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो सिकंदर आया हो तो लड़ रहे थे, चंगेज खान आया था तो लड़ रहे थे, तैमूर लंगड़ा आया तो भी लड़ रहे थे। तो यहाँ के लड़ने वाले जातियों को पठान कहा गया। लड़ने वाली जातियों को क्या कहा गया? पठान। और यही जो पठान होते हैं, पठान का टाइटल क्या लिख देते हैं? खान। जैसे राजपूत सिंह लिखते हैं, सिसोदिया लिखते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत सारी टाइटल है उनकी यहाँ पर, समझा गया? तो जो पठान ओरिजिनली थे वो किस एरिया के थे? इस एरिया में। और ये एरिया अफगानिस्तान को तो बाद में मिला, अंग्रेजों ने दे दिया। ये तो अखंड भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा था। तो ये सब हम ही लोग का एरिया था, ये सब हम ही लोग का एरिया था। उस समय जब विदेशी आक्रमण होते थे तो यहीं से एरिया में रक्षा किए जाते थे। ये एरिया वखान एरिया था, ये इधर, यहाँ पर राजपूतों की जिम्मेदारी थी। तो ये एरिया में वो संभालते थे, इधर के एरिया में इनका अपना लड़ाई
युद्ध वगैरह चलते रहता था। अब बाद में इतना विभाजन करके रख दिया सब जिसका कोई हद नहीं। तो वाखान कॉरिडोर समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? म्यांमार को हमारे खिलाफ चाइना यूज कर रहा है। म्यांमार की प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की। कौन थी? आंग सान सू की। अब ये आंग सान सू की जो थी ना, वो इंडिया में पढ़ी थी और इंडिया के फेवर में रहती थी। जैसे बांग्लादेश शेख हसीना इंडिया में रही, इंडिया के फेवर में थी कि नहीं? तो वैसे ही आंग सान सू की। अरे आंग सान हो गया, आंग सान सू की ये इंडिया में पढ़ी थी और ये म्यांमार की वो रही थी प्राइम मिनिस्टर। इनको जेल डाल दिया, सूकी, आंग सान सूकी को जेल डाल दिया। इंडिया के फेवर में रहती थी, कहीं संभालती भी थी। चाइना ने इनके साथ बहुत खतरनाक गेम कर दिया। ये इंडिया के फेवर में रहती थी आंग सान सूकी। समझ में गया? तुम यंग जनरेशन हो, तुम लोग को पता नहीं रहता यहाँ आंग सान सूकी क्या है। ये कहेगा तो कि मोदी जी को देश कैसे चलाना चाहिए, ये सब सिखाता है सब, नहीं समझे? तो यहां पर ना वो आंग सान सूकी किसका फेवर करती थी? म्यांमार ने, चाइना ने क्या किया, यहाँ की सेना को पैसा दिया, हथियार दिया, इंटेल दिया, सब कुछ दिया और आंग सान सू की जेल करा दिया। आंग सान सू की क्या कर दिया? जेल करा, और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सेना ने तख्ता पलट कर दिया। अब सरकार उसके पास, किसके पास है? सेना के पास है। तख्ता पलट कर दिया जुमटा, सेना का नाम क्या? जुमटा। वहां सेना जुमटा के हाथ में चली। अब वो सेना किसकी बात सुन रहा है? चाइना के पास। किसकी बात सुन रहा है? अब देखते चलो एक एक करके क्या हो रहा है। आंग सान सू की जो भारत की थी, अभी वो कहाँ है? जेल में। और यहाँ शेख हसीना भारत का सुनती थी, वो भी, उनको तो फांसी की सजा दिया, इंडिया में बैठल है। नेपाल ठीक ठाक चल रहा है। बालेन शाह का क्या डिसीजन है क्या नहीं, अभी तो अभी 10 दिन हुआ, महीना भर में तो कोई ऐसा स्टेप नहीं सुनने को मिलेगा। छोटी चीजें देखने को मिलेगी वहां रीजनल लेवल पर, बहुत बड़ा नहीं दे सकते। यहां जब जुमटा की सरकार आ गई और सैनिक तानाशाह आ गया, और चाइना की बात सुनने लगा, चाइना यहाँ हथियार देने लगा और इस हथियार की मदद से इस इंसर्जेंसी को मणिपुर में पहुंचा दिया। अमेरिका क्या करता है? यही करता है, जाता कि हम 100 आदमी को बोलो खड़ा कर, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, लिखित समर्थन कर देंगे, मार देंगे। यहाँ पे बांग्लादेश कैसे बना था जी? पाकिस्तान कहा था कि आके हमको बना लीजिए। अरे एगो मुक्ति वाहिनी खड़ा किया गया, उसी के रास्ते बन गया। वैसे ही एगो यहाँ खड़ा किए, बन जाएगा। यहाँ पे स्टेपे नहीं लगे तो लोग जानते हो दिक्कत क्या होगा। आप जब किसी चीज को इतिहास में बना के बोलिएगा ताकि इस पे एक्शन लिया जाए या कुछ तो सोचा जाए। चाइना का एक सिंपल सी पॉलिसी है। चाइना कहता है किसी का 100 रुपया अगर हड़पना है ना, तो 100 रुपया अगर ले लियो और 100 रुपया हड़प लेना है ना, तो जब मिले तो उसको टोको ना, भागो नहीं उसके सामने से। जब मिले तो कहो कि हमारे 1000 रुपया वापस करो, हमारा 1000 रुपया वापस करो। तू कहेगा कैसा 1000 रुपया? मेरा 1000 नहीं वापस करेगा, कैसा 1000 रुपया? सोचो बात होने लगा 1000 रुपया तुम्हारा 100 रुपया खा जाओ। तो उसने यहाँ सरकार गिरा दिया और कहा कि भारत कभी ना कभी एक्शन लेगा, इसलिए काम करते हैं, इसी के अंदर एगो इंजेक्शन मार देते हैं। चाइना मार दिया इंजेक्शन, कहाँ पे? मणिपुर में। अब म्यांमार का कोई बात कर रहा है, अब बात किस चीज की हो रही है? मणिपुर। सप्लाई कौन दे रहा है पीछे से? चाइना। उनका पूरा हथियार किसका है? चाइना का। अब वो ये मणिपुर में यहाँ से उनके लिए भागना ईजी है, नीचे में बांग्लादेश भाग जाएंगे, इधर में म्यांमार भाग जाएंगे। समझ में आ गया? अभी एक अमेरिकी जासूस पकड़ाया है वहां पे, और भी अमेरिकी जासूस को कौन फोन किया है? पुतिन फोन किया भारत को कि घूम रहा है, पकड़ लीजिए। हमारे देश में घूम रहा था। इसका खबर किसको था? इसका मतलब पुतिन को और भी बहुत कुछ खबर है।